एक महाराज की तबीयत खराब हो चुकी है, हॉस्पिटल में भर्ती है। कई एक दिन पहले भी एक संत महाराज की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन संत की तबीयत बिगड़ रही है, सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। ये आंदोलन तो निरंतर जारी रहेगा। 6 महीने का सरकार ने टाइम दिया, 6 महीना पूरा होने के बाद ही हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है और हम सब लोग जो हमारे कालिदास महाराज है उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ही बात बोलेंगे कि संत वचन पत्थर लीका और मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। ये संतों का कार्य रुक नहीं सकता है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार संत महात्मा सरकार होती है, लेकिन आज संत महात्मा उनकी सरकार में ही बैठे हुए हैं और नेता अपने एसीओ में सोए हुए हैं। उनको तो ग्वालियर टावर हाईवे को लेकर भिंड जिले में शहर में अब विरोध बढ़ता जा रहा है। इस समय आज मौन जुलूस निकाला जा रहा है और यहाँ कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। लगातार ग्वालियर इटावा हाईवे पर हादसे हो रहे हैं, जिसके बाद संत समाज का पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। 4 दिन से संत समाज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शहर के व्यापारियों में अब आक्रोश बढ़ने लगा है। संतों के समर्थन में कुछ लोग उतर के आए हैं। ये बताइए भाई साहब, ये क्या निकल रहा है आज मौन जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं। हजारों इस सड़क पर हजारों मृत आत्माओं को शांति के लिए हमारा श्रद्धांजलि मौन जुलूस हम लोग निकालेंगे। अभी हम एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ से खंडा रोड पर हमारे संत समाज जो बैठा हुआ है धरने पर, आज 8 दिन हो गए हैं। उनकी कोई शासन प्रशासन या कोई सरकार अभी तक नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग यहाँ से मौन जुलूस के रूप में जहाँ संत बैठे हुए वहां तक जाएंगे। ग्वालियर टावर हाईवे को लेकर लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं संत, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रह रहा है। आज लगातार संत भगवान हमारे आंदोलन कर रहे हैं। आज लगातार 8वां दिन है और 4 दिन उनको अन्न फल आहार त्यागे हो गया है, पर सरकार शासन प्रशासन ने अभी तक कोई भी सुध नहीं ली है। कोई भी वहां पर आके कोई भी जानकारी नहीं ली हुई है। तो मैं उन सभी को सनद दिलाना चाहता हूं, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, किसी भी हालत में बिल्कुल झुकेगा नहीं। यहाँ से लगातार ये आंदोलन बढ़ता जाएगा और हम रोज नए नए रूप से आंदोलन को अपनी गति प्रदान करेंगे और लगातार हमारी भीड़ बढ़ती जाएगी और पूरा भिंड का हर एक नागरिक ईंट से ईंट बजाएगा। पर ये आंदोलन बहुत ऊपर जाएगा। अगला स्टेप आपका कौन सा रहेगा? अगला स्टेप कौन सा रहेगा? अभी इसके लिए हम सब लोग महात्मा जी से और भी बात करेंगे और ये आंदोलन तो निरंतर जारी रहेगा। 6 महीने का सरकार ने टाइम दिया, 6 महीना पूरा होने के बाद ही हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है और हम सब लोग जो हमारे कालिदास महाराज है उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और जैसा उनका आदेश रहेगा तैसा करेंगे। आज देख रहे हैं आप लोग, कम से कम 8 दिन से महात्मा हमारे बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन सरकार को बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार संत महात्मा सरकार होती है, लेकिन आज संत महात्मा उनकी सरकार में ही बैठे हुए हैं और नेता अपने एसीओ में सोए हुए हैं। उनको इतना फुर्सत नहीं है, उनको इतना मतलब नहीं है। यही संत महात्माओं की याद कब आती है? जब चुनाव आते हैं तब नेताओं को महात्माओं को याद आती है। आज चुनाव खत्म हो गए तो उनको महात्मा नहीं दिखाई दे रहे। चलिए ये बताइए, एक संत की तबीयत खराब हो चुकी है, एक महाराज की तबीयत खराब हो चुकी है, हॉस्पिटल में भर्ती है। एक दिन पहले भी एक संत महाराज की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन संत की तबीयत बिगड़ रही है, सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। इस देश के अंदर सनातनी सरकार है, कहीं ना कहीं केवल नाम की सनातनी सरकार है। उनको संत भगवान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और हाईवे का आंदोलन चल रहा है। कोई भी सत्ता पक्ष का नेता नहीं आया है। सांसद जी 3 दिन भिंड में रह के गई, उन्होंने बिल्कुल सुध नहीं लिए कहीं ना कहीं। और ये मौत का हाईवे, रोज इस पर मौतें हो रही हैं। ये भिंड की जनता के साथ सरकार का अन्याय है, वो सुनना ही नहीं चाहती है और इस आंदोलन को बराबर तब तक चलता रहेगा जब तक इस पर कोई नाटक नहीं होता है। संत भगवान बैठे हैं, आंदोलन बराबर चलता रहेगा। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। सरकार को जगा के ही मानेंगे, वो कुछ ना कुछ कोई भी तरीका, रोज नया तरीका अपनाएंगे। इस समय देखिए लगातार भिंड शहर में विरोध बढ़ता जा रहा है। बताइए। हम एक ही बात बोलेंगे कि संत वचन पत्थर लीका और मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। ये संतों का कार्य रुक नहीं सकता है। अखंड आंदोलन है ये। संत भगवान की जय श्री राम। भाई साहब, संतों का आंदोलन शुरू हो चुका है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं और अगर कोई भी सरकार इसको पूरा करने में विफल होती है तो ये बहुत शर्म की बात है कि आम जनमानस को इस तरीके से यहाँ खड़े होकर अपने चीजों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार को इस मांग को जितना जल्दी हो यथासंभव पूरा करना चाहिए, जिससे हम सभी को इस मौत के हाईवे से मुक्ति मिल सके। चलिए देखिए, लगातार भिंड शहर में विरोध बढ़ने लगा है। जितने संतों का आंदोलन चल रहा है उस सब शहर के लोग अब एकत्रित हो चुके हैं और शहर में लगातार अब आज मौन जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद ये जुलूस खंडा रोड तक जाएगा। आप इनके बारे में क्या विचार है? कमेंट्स में भी राय जरूर दीजिए।